Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. SUV is here. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। महिला मंच का उद्घाटन सत्र आयोजित और खंड स्तरीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष एम वेंकटेशन कल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 5 दिवसीय दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। आगमन के तुरंत बाद माननीय अध्यक्ष ने दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में दक्षिण अंडमान के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक तथा श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के सचिव, जिला अस्पताल के CMO, डीन एवं उनके कर्मचारियों, जिला श्रम अधिकारी तथा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ
अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य सभी विभागों, व्यक्तिगत सफाई कर्मचारियों, उनके संघ व संघ के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। निकोबार जिला पुलिस ने 6 नवंबर को महिला मंच का उद्घाटन सत्र आयोजित किया, जो गांव में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए बनाई गई एक पहल है। इस सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करके और उनकी चिंताओं को समझकर समर्थन और खुले संवाद का माहौल बनाना है। कार निकोबार के परका गांव के सामुदायिक भवन ने परका और मलाका गांव के पहले सत्र में सार्थक संवाद हुआ। निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता ने कार निकोबार के एसडीपीओ सोलोमन सैमुअल और निकोबार जिला की पुलिस अधीक्षक शबाना हनीफ के साथ परका और मलाका गांव की महिलाओं से बातचीत करते हुए सत्र का नेतृत्व किया। इस बीच पुलिस अधीक्षक सनी गुप्ता ने घरेलू हिंसा, शराब का दुरुपयोग और यौन अपराधों, बच्चों के संरक्षण अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। सत्र में कुल 38 महिलाओं ने भाग लिया। वेट्रीमलाई मुरुगन मंदिर में आज श्री सुब्रमण्य स्वामी की 46वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर स्कंदा षष्ठी लक्ष्य अर्चना का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान की परिक्रमा की और दिए भी जलाए। दक्षिण अंडमान के फरारगंज के सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र में बाल सभाओं के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं का समाधान करने पर केंद्रित खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फरारगंज में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय हितधारकों को बाल सभा मंचों के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए कौशल से लैस करना था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में फरारगंज के पंचायत समिति की प्रमुख डी पद्मावती, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, PRI सदस्य, बाल संरक्षण कार्यकर्ता, फरारगंज के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इससे पहले प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए फरारगंज की खंड विकास अधिकारी ललिता टिग्गा ने बाल कल्याण के सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर चर्चा की। बाद में दक्षिण अंडमान में जिला बाल संरक्षण इकाई की संरक्षण अधिकारी सुमन शैलजा बरला के बाल सभा मंडल के माध्यम से बच्चों की जरूरतों को हल करने, बाल संरक्षण प्रथाओं और सामुदायिक भागीदारी पर अपनी विशेषज्ञता साझा करने पर चर्चा की। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। हृदय रोग, प्रकार, कारण, लक्षण तथा उपचार विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए वरिष्ठ परामर्शक डॉक्टर शिव शंकर सिंह स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192 244 745 217 213 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगा। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 5 नवंबर को HIV व एड्स की रोकथाम तथा नियंत्रण पर अंडमान कॉलेज के रेड रिबन क्लब के युवाओं के लिए अभिविन्यास और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के लिए 70 से अधिक छात्र उपस्थित थे। कल रेड रिबन क्लब के सहयोग से GV पंत अस्पताल के रक्त केंद्र के साथ मिलकर एनकॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 36 यूनिट रक्तदान किया गया। यह शिविर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा के नेतृत्व में किया गया। अभिविन्यास कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन अंडमान कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष, सहायक प्रोफेसर व नोडल अधिकारी डॉक्टर जोचीवेड विंसेंट के सहयोग से किया गया। सहायक निदेशकों कौशल कुमार हलदार और संतोष बघेल संसाधन व्यक्ति थे। छात्रों को RRC के उद्देश्यों और STI HIV एड्स की रोकथाम और नियंत्रण में इसकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। रक्तदान शिविर का संचालन एनिम्स की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिल्पा विजय सांखे ने किया। स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदाता प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। अब लेते हैं एक ब्रेक। गाराचरमा के श्री दंडा युतपानी स्वामी मंदिर में कांता षष्ठी सूरा संहारा उत्सव आज आयोजित किया जा रहा है। कल कांता षष्ठी कवसम प्रयाणम तथा आरती का कार्यक्रम हुआ। आज शत्रु संहारा होमम महाभिषेकम हुआ।
we are doing Satru Samhara Homam today and then take Mahabhishekam for Lord Dandayudhamani Swami. Today evening, Sura Samharam. As like in Tiruchendur, we are doing Sura Samharam in Andaman. This is the second year of this festival. The devotees are engaged in this program with full bhakti. They are having the full eager to see the Lord Dandabani and pray more for the wealth and health. श्री विजयपुरम के कार्मल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल द्वारा आज निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में सहोदया इंटर स्कूल नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इस मौके पर सुपर्ण श्रीधरन मुख्य अतिथि थे। इस दौरान सहोदया की सचिव डॉक्टर सरबजीत कौर एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। Over the next few days, we will witness exceptional talents and skills. Our tournament brings together students from diverse backgrounds. Your dedication and passion for the sports has brought you here. And no matter the outcome, this day is a testament to your commitment and determination. Our prayers and best wishes go with you, dear students. May you continue to give your best, stay focused and enjoy the game. It indeed is a great honor to address such an august gathering here today. Thank you for giving me this opportunity. The Sahodaya Inter-School Football Knockout Tournament 24-25 has been Sister Alphonsa's brainchild, and the Sridharan family has supported her all the way in embodying this initiative. As sports is very close to our hearts and has been an integral part of our lives in Andamans since the days of my respected grandfather, late Sri R. Sridharan. It's amazing to see 13 schools coming together on one platform, which is truly representative of the word Sahodaya, which means rising together by promoting synergy for excellence in all fields of education. बाद में मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और फुटबॉल को पहली किक मारकर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इसके बाद मैच शुरू हुआ।
और अब मौसम। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। 12 नवंबर तक दक्षिण अंडमान, उत्तर व मध्य अंडमान तथा निकोबार के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की आशंका जताई गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉलीबॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉलीबॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक। महिला मंच का उद्घाटन सत्र आयोजित और खंड स्तरीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।